आज का जो स्टूडेंट है ना वो बहुत इम्पेशेंट है। उसको कम टाइम में सक्सेस चाहिए। इंटर्नशिप जब हम करेंगे तो स्टाइपेंड क्या मिलेगा। कभी भी आए अपने पेरेंट्स के साथ फ्री करियर काउंसलिंग लें और अपना करियर डिजाइन करें, डेवलप करें सो दैट बहुत अच्छे से उनको ग्रोथ और सक्सेस की जर्नी रोड मैप पता चले। हेलो स्टूडेंट्स। सो ये कॉन्वर्सेशन स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 12th के बोर्ड्स अभी दे रहे हैं और सोच रहे हैं कि करियर में आगे क्या करना है। ऐसी ही कुछ प्रैक्टिकल एडवाइसेस जो शायद आपको आपके फ्रेंड्स नहीं दे पाते हैं। ऐसी चीजों के लिए कुछ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने स्टूडेंट्स को एक प्रॉपर करियर एम्प्लॉयमेंट दिया है, उनके करियर के एक इम्पैक्टफुल जर्नी का पार्ट रहे हैं, ऐसे ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स ऐसे टाइम पे आपको सही गाइड कर सकते हैं। सो नोट पैड रेडी कर लीजिए और अपने पेरेंट्स के साथ इस वीडियो को एंड तक देखिए। So welcoming an entrepreneur of two successful training institutes, Mrs. Ruchi Bajaj. Over to you, ma'am. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर दिस लवली इंट्रोडक्शन। तो आपकी एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं वहीं से स्टार्ट करना चाहूंगी इस कॉन्वर्जेशन को, जिसमें आपने बोला कि स्टूडेंट्स भी आपको वो एडवाइस नहीं दे सकते जो करियर के लिए आपके इम्पोर्टेंट है। होता क्या है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ये भूल जाते हैं जब वो अपने फ्रेंड से अपनी ग्रोथ की, अपने सक्सेस की प्लानिंग करते हैं कि आगे करियर में क्या करना चाहिए, हमें 12th के बाद कौन से कोर्सेज करने चाहिए, हमें अपनी स्किल्स को कैसे इम्प्रूव करना चाहिए, या हमें कौन से कॉलेज के प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहिए। और वो स्टूडेंट से पूछते हैं जिसके पास आर्ट्स थी और हमारे पास कॉमर्स है, लेकिन क्योंकि स्टूडेंट आर्ट्स में जा रहा है तो स्टूडेंट को लगता है, फ्रेंड को लगता है कि मुझे भी शायद वही करना चाहिए। बट आप ये भूल जाते हैं एज अ स्टूडेंट कि उसका माइंड भी मेरे जितना ही मेच्योर है, उसकी एज भी मेरे जितनी है। तो उनके लिए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट होने चाहिए घूमने के लिए, शॉपिंग कहाँ करनी है, या और फन लविंग चीज़ों के लिए। और इमोशनल को भी कोई ऐसा सेटबैक आता है तो आप अपने फ्रेंड्स के पास जा सकते हैं वेंट आउट करने के लिए। बट व्हेन इट इज अबाउट करियर, व्हेन इट इज अबाउट ग्रोथ, आज से 1 साल बाद अगर आपको बिल्कुल फ्रेशर की तरह, अगर आज आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं और आपको आगे 1 साल के बाद, ये जनवरी 2025 का एंड हो चुका है, और आप ये सोचिए कि मैं 2025 के एंड तक अभी कहाँ होऊंगा। वो थॉट प्रोसेस, वो चीजें, अभी स्टूडेंट को एक मेंटोर की जरूरत पड़ेगी, एक करियर काउंसलर की जरूरत पड़ेगी। अपने पेरेंट्स से पूछें, उन लोगों से पूछें जो लाइफ में कहीं सक्सेसफुल हो चुके हैं और कुछ अचीव कर चुके हैं, ना कि अपने एज ग्रुप से पूछे। तो ये एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैं इस कॉन्वर्जेशन के शुरू में ही कवर करना चाहती थी कि आपको कौन सी एडवाइस किन से लेनी है। तो फ्री काउंसलिंग सेशंस हैं, बहुत सारी जगह पे अवेलेबल हैं, हमारे पास भी अवेलेबल हैं। कभी भी आए अपने पेरेंट्स के साथ फ्री करियर काउंसलिंग लें और अपना करियर डिजाइन करें, डेवलप करें सो दैट बहुत अच्छे से उनको ग्रोथ और सक्सेस की जर्नी रोड मैप पता चले। राइट। तो मैं आपसे इसी बात पे ये क्वेश्चन करना चाहूंगी मैम कि आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहेंगे अगर आपको हमारे स्टूडेंट्स को एडवाइस देना है तो। मैं स्टार्ट कहाँ से करना चाहूंगी, वो सबसे पहले ये होगा कि 12th क्लास में उनके पास स्ट्रीम क्या है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, वो अभी क्या प्लान कर रहे हैं। क्या वो टेक्निकल डिग्रीज प्लान कर रहे हैं जैसे कि बीटेक है, आर्किटेक्चर है, बीजेएमसी है, बीसीए है, होटल मैनेजमेंट है। ये टेक्निकल डिग्रीज कहलाती है जिसमें डिग्री के साथ साथ आपकी स्किल्स एनहांस हो रही हैं, और जब आप ग्रेजुएशन करके निकलते हैं तो आपके पास जॉब अवेलेबल होती हैं। बट ये बहुत बड़ी एक मिथ है कि मैं बीए, बीकॉम, बीएससी नॉर्मल कॉलेज से या किसी अच्छे कॉलेज से रेगुलर करूं या स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से करूं और बस मैं डिग्री करूंगा, कॉलेज में रहूंगा और मुझे जॉब मिल जाएगी मेरी डिग्री के बेसिस पे। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। जहाँ स्टूडेंट्स टेक्निकल डिग्रीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कॉलेजेस में जा रहे हैं, 4 या 5 साल के प्रोग्राम्स में अपने आप को एनरोल कर रहे हैं, उनके पास स्कोप है आगे जाके कि वो एक डिग्री प्रोग्राम के बेसिस पे जॉब ग्रैब कर पाएंगे। बट नॉट फॉर देम। बीए प्रोग्राम, बीकॉम प्रोग्राम एंड बीएससी प्रोग्राम के स्टूडेंट्स को अपनी स्किल्स को साथ साथ एनहांस करना ही पड़ेगा। क्योंकि हाँ, क्योंकि क्या होगा, और खास तौर से
ये वाले बच्चे जिनको पेरेंट्स, अगर वो रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, पेरेंट्स को भी कई बार इतनी नॉलेज नहीं होती है। वो सोचते हैं कि हमारा बच्चा अभी कॉलेज में है, स्कूल से निकला है, इसको अपनी दुनिया देखने देते हैं, कॉलेज में है, इसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, सुबह जा रहा है, शाम को आ रहा है और अच्छे से कॉलेज कर लेगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। बट आपको मैं बताना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं होता है। स्टूडेंट्स को लगता है कॉलेज है, मस्ती मारनी है, ज़ीरो पीरियड है, पेरेंट्स भी डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, रिलेटिव्स भी नहीं पूछ रहे हैं। अच्छा ओके, परसुइंग ग्रेजुएशन, अच्छा ओके, वाओ वंडरफुल, कौन से कॉलेज से? गुड, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस हैं, लोगों को, रिलेटिव्स को, नियर एंड डियर वंस को नहीं पता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप अगर रेगुलर कॉलेज से ये नॉर्मल प्रोग्राम्स करेंगे तो आपकी डिग्री के बेसिस पे जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। 99% लोगों को जॉब नहीं मिलेगी अगर उनके साथ वो स्किल्स एनहांस नहीं कर रहे हैं। अपनी अपनी डिग्री के साथ साथ उनको बहुत सारे अपने चॉइस के, जिसमें वो बहुत अच्छे हैं, वो ये ढूंढें कि उनका बेसिकली एक पैशन क्या है। और आजकल तो इतने कोर्सेज हैं कि वो जो पैशन रखते हैं उसके हिसाब से वो अपना कोर्स डिजाइन कर सकते हैं। ये बहुत ही बड़ा टाइम वेस्ट प्रोसेस होगा अगर वो सिर्फ कॉलेज जा रहे हैं सुबह और शाम को घर आ रहे हैं और बस उन्हें लगता है कि बस अब हो गया और हम अब शाम को, क्योंकि हम कॉलेज से थके हुए आए हैं, अब हमें फिर से घूमना है और हमें बस ये 3 साल अब कोई टच ना करे। तो आप अपनी लाइफ के 3 साल खराब कर रहे हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट अबाउट स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग? जितने भी स्टूडेंट्स को रेगुलर कॉलेज नहीं करना है, और मैंने पिछले साल देखा, मेरे पास 1 साल 2 साल अपने वेस्ट करने के बाद स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग वाले स्टूडेंट्स आते हैं कि हमारे साथ के स्टूडेंट्स ने स्किल डेवलप करी और डिग्री बाद में आ रही है, बट वो अपने स्किल्स के बेसिस पे अभी जॉब्स कर रहे हैं। ये एक और बहुत बड़ा चैलेंज है अभी कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग अगर आप प्लान कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आपको सिर्फ बीए, बीकॉम, बीएससी करना है और किसी टेक्निकल डिग्री में नहीं जाना है, तो आप और अच्छे से अपनी लाइफ को डिजाइन एंड डेवलप कर सकते हैं, अपनी करियर को डिजाइन कर सकते हैं, अपनी ग्रोथ को डिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऑप्शंस हैं। अपनी स्किल्स को आप अच्छे से अगर इम्प्रूव करते हैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ, तो आप आगे जाके ज़रूर जीतेंगे, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कुछ कोर्सेज तो ऐसे हैं जिनकी डिमांड इतनी हाई है और जिनकी सप्लाई इतनी कम है, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग है या ग्राफिक डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग है। हम ही हैं, हम 500% इंटर्नशिप एंड जॉब अपॉर्चुनिटी अभी लोगों को प्रोवाइड कराते हैं, स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराते हैं। हमारे स्टूडेंट्स को जॉब मिलती है जस्ट बिकॉज कि वो अच्छे से पढ़ाई करते हैं। उनको सिर्फ एक ही बात बोली जाती है कि आप अच्छे से अपनी स्किल्स को डेवलप करो, रोज आओ, रेगुलर क्लासेस लो, इंटर्नशिप की चिंता आपको नहीं करनी है, जॉब कैसे मिलेगी बाय प्रोडक्ट है, आपको अभी सिर्फ अपनी स्किल्स पे ध्यान देना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले स्टूडेंट्स की लाइफ के लिए जो 12th क्लास के एग्जाम्स दे रहे हैं। इवन मैम, एक और चीज है जो मैं बोलना चाहती हूँ, अगर वो एक टेक्निकल डिग्री भी ले रहे हैं तो भी कहीं ना कहीं उनको अपनी इस टाइम पे जो स्पोकन स्किल्स हैं, जो लैंग्वेज पे कमांड है, या जो पर्सनालिटी को डेवलप करना है, ग्रूम करना है, उसके लिए भी उनके पास अभी यही मौका है। ये गोल्डन एरा है जिसमें वो अपनी टेक्निकल डिग्री, जिसमें वो बहुत स्किलफुल हो रहे हैं, वो बहुत फोकस चल रहे हैं, उसमें तो उनको डेवलप होना ही है। साथ साथ उनको अपनी स्पोकन स्किल्स और पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने का ये बहुत अच्छा चांस है। तो जो टेक्निकल डिग्री के लिए भी प्लान कर रहे हैं वो ये ना सोचें कि बस हमारा तो टेक्निकल डिग्री के बाद काम हो जाएगा। आपको क्या लगता है? सो मैम मुझे भी ऐसा लगता है जेन्युइनली कि इंग्लिश और पर्सनालिटी के बिना तो हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, भले हम कोई भी टेक्निकल डिग्री कर लें। सो जेन्युइनली अगर मैं अच्छे से बोल पा रही हूँ अपनी डिग्री, अपने आर्ट को एक्सप्रेस कर पा रही हूँ, एंड सबसे इम्पोर्टेंट इंटरव्यू फॉर माई ओन टेक्निकल स्किल जिसके लिए मैंने काम करा है इतने साल, अगर मैं पर्सनालिटी और लैंग्वेज के बेसिस पर इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पा रही हूँ, तो हाउ विल आई गेट माई ड्रीम जॉब? How will I earn the crores and crores that I have planned for my future, right? So I literally agree with you in this case. Very nice. So जैसा कि आपने सुना कि मैम ने बोला है कि स्किल बेस्ड कोर्सेज, लैंग्वेज, पर्सनालिटी कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है सही टाइम पे सीखना। इसी बात पे मैम आई वुड लाइक टू क्वेश्चन वन मोर थिंग कि जनरली हमारे स्टूडेंट्स के मन में भी ये रहता है कि
कितना टाइम लगेगा उनको इस तरीके के स्किल्स को डेवलप करने में? आप क्या कहना चाहेंगे? एक बहुत ही मेजर चीज़ जो मैंने अभी एक्सपीरियंस किया है पिछले कुछ सालों में, आज का जो स्टूडेंट है ना वो बहुत इम्पेशेंट है। उसको कम टाइम में सक्सेस चाहिए। मेरे पास करियर काउंसलिंग में जब लोग आते हैं और वो चाहते हैं कि वो अपने स्किल्स को डेवलप करें, साथ-साथ वो जो भी कर रहे हैं उसके साथ-साथ, तो वो कहते हैं कि बस हमें जादू की कोई ट्रिक है आपके पास, कोई मैजिक वॉन्ड है, जिससे कि बस मैं अभी फटाफट से एक शॉर्ट टर्म कोर्स करूँ और बिल्कुल शॉर्ट व्हाइल में मुझे सक्सेस मिल जाए। ये गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप जिस स्किल के लिए आ रहे हैं, जिस स्किल को लर्न करने के लिए आ रहे हैं, उसमें अगर आप 6 मंथ्स, 8 मंथ्स लगा रहे हैं, उसके बाद आप उसके लिए इंटर्नशिप जब ढूँढते हैं, उसके अलावा एक और गलती जो मैंने एक्सपीरियंस की है, जो स्टूडेंट्स करते हैं, ओके स्किल्स हो गई, 6 मंथ्स में हमने अपना डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लिया या ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स कर लिया या वीडियो एडिटिंग कर लिया या फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर लिया या डेटा एनालिटिक्स कर लिया, जिसमें बहुत अच्छी जॉब्स हैं आजकल, आप जानते हैं। लेकिन वो सबसे पहला सवाल जो काउंसलिंग के टाइम में करते हैं, वो ये करते हैं कि हमें इंटर्नशिप जब हम करेंगे तो स्टाइपेंड क्या मिलेगा। और हम लोगों के टाइम पे या इवन आज से 4-5 साल पहले भी स्टूडेंट्स ऐसे नहीं थे, इतने इम्पेशेंट नहीं थे। वो चाहते थे कि वो एक स्किल को सीखने के लिए थोड़ा टाइम दें, और ख़ास तौर से जब आप 12th क्लास पास करके निकल रहे हैं और 3 साल बाद आपकी डिग्री आएगी, तो आपको जल्दी क्यों है? आपको जब एक वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पूरा टाइम दे रहा है कि इसको ठीक से सीखो, एक क्लास को 4 बार और पढ़ो, बैकअप क्लासेस लो, प्रैक्टिस के लिए आओ, तो भी स्टूडेंट को जल्दी है। तो इसलिए पहली बात तो जल्दी ना करें, इसको अच्छे से एक्वायर करें जो भी वो पढ़ रहे हैं, चाहे वो टेक्निकल डिग्रीज के लिए भी जा रहे हैं, चाहे वो वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आ रहे हैं, बट उसको टाइम दें। दूसरा, इंटर्नशिप के लिए जो वो चाहते हैं कि हमें स्टाइपेंड मिले, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि एक कंपनी जब इंटर्नशिप देती है, तो वो आपको पूरा चांस देती है कि आप मेरे ऑफिस में आओ, मैं आपके ऊपर ट्रेनिंग के लिए बहुत सारा टाइम, एफर्ट एंड मनी स्पेंड करूँगा। उसके बदले में मुझे आपकी स्किल्स जो आपको आती हैं, वो आप मेरे साथ शेयर करो। और बहुत बार मैंने देखा है कि जो कंपनीज़ हैं, वो 3 महीने की, 4 महीने की इंटर्नशिप के बाद उस स्टूडेंट को, अगर उसमें दम है, अगर वो बहुत स्किलफुल है और उसमें ऐसी चीज़ें हैं जो कंपनी को लगता है कि ये मेरे लिए एसेट साबित हो सकता है, वो उसको एक्वायर कर लेते हैं, वो उस स्टूडेंट को जाने ही नहीं देते हैं। कोई भी इंसान, कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी इंटर्न अगर हमें वैल्यू देता है, एज़ अ एंटरप्रेन्योर मैं कहना चाहूँगी, अगर मेरे पास भी जो इंटर्न्स आते हैं, अगर मुझे लगता है कि इसको तो मुझे नहीं जाने देना है, क्योंकि इसके बिना बहुत मुश्किल होगा, इसने इतना सारा काम सँभाला है, ये माइंडसेट के साथ जाने की बजाय वो ये चाहते हैं कि हमें स्टाइपेंड मिले। ठीक है, थोड़ा कन्विंस या थोड़ा-सा कुछ कभी-कभी फाइनेंशियल बैकग्राउंड ऐसा हमें बोलता है कि हमें लगता है कि हाँ ठीक है, हमें थोड़ा बहुत मिलना चाहिए। बट बहुत ज़्यादा भी सोचना कि 6 महीने का ये कोर्स करने के बाद या 8 महीने का ये कोर्स करने के बाद बस अब मुझे 25,000 मिलने स्टार्ट हो जाएँ, जो बहुत गलत सोच है। इंटर्नशिप क्यों डिज़ाइन की गई हैं? आप उल्टा ये सोचो कि हमें इंटर्नशिप का चांस मिले स्टार्टअप्स के साथ, हमें चांस मिले जो एस्टैब्लिश कंपनियां उनके साथ, वहां पर रहकर हम क्या क्या सीख सकते हैं, वो भूख अभी चाहिए। वो जो आपका नेटवर्क बनेगा इंटर्नशिप के दौरान, जो आपको जिंदगी भर काम आएगा, तो नेटवर्किंग की तरफ वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। कितनी सारी ग्रूमिंग हो जाती है जब आप किसी ऑफिस के सेटअप में जाते हैं। जब आपको कोई ट्रेनिंग देता है तो आपको ये समझ में आता है कि ओ माय गॉड, वो एक आई ओपनर होता है आपके लिए। उसमें क्या होता है कि आपको लगता है ओ माय गॉड, कंपनीज कहाँ जा रही हैं, इतना सब कुछ आ गया है, एआई का क्या रोल हो गया है, जो मैंने सीखा वो कितना कम है, मुझे अभी कितना और सीखना है। तो कई बार आई ओपनर की तरह भी यूज होता है। तो इंटर्नशिप बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आया है जो कुछ साल पहले नहीं था। और आज का बच्चा अगर इंटर्नशिप के लिए जा रहा है और अपना माइंड को ओपन करके जा रहा है कि यस आई वांट टू लर्न, 8 महीने में मैं 20,000 रुपये नहीं पहुंचूंगा, मैं 3 महीने और 4 महीने इंटर्नशिप कर लूं, तो 1 साल के बाद आई एम ए कंप्लीट पर्सन, जो एक पूरा पैकेज बन गया, जिसको समझ में आ गया कि एक ऑफिस का माहौल कैसा होता है, हमें वो लाइफ कैसे जीनी है, क्या क्या काम करना पड़ता है,
और जब आप वहां से निकलते हैं, पहली बात आपको कोई फ्रेशर नहीं कहता है, और दूसरी बात आपने इतना कुछ सीख लिया जो शायद प्रैक्टिकल जर्नी में ही आप सीख सकते थे। इंटर्नशिप करने के बाद जॉब की तरफ जाते हैं तो पहला जो सबसे बड़ा एक एडवांटेज है वो ये कि आपको कोई फ्रेशर नहीं कहता, क्योंकि आपने सो एंड सो कंपनी के साथ इंटर्नशिप की है, राइट। दूसरा, वो आपको जो एक एक्सपीरियंस मिला, आप एक पूरा पैकेज बन के बाहर निकले। और तीसरा, वो कंपनी ही आपको कई बार रिक्वायर करती है, तो शो योर स्किल्स, शो योर एफर्ट्स, कि आप दिखाओ उल्टा। वो टाइम तो आपको बहुत ज्यादा शोकेस करने का है कि मैं क्यों आपके लिए एसेट हूं। और 100% श्योरिटी है कि ज्यादातर बच्चे अगर उस कंपनी में नहीं भी रखे जाते हैं तो भी उनको ये समझ में आ जाता है कि मुझे और अभी क्या करना है। एक एक स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का एनालिसिस उनके सामने खुद से आ जाता है कि मेरे अंदर क्या स्ट्रेंथ थी मैंने जो दिखाई, और मेरे अंदर अभी भी क्या वीकनेसेस है जिन पे मैं अभी भी काम कर सकता हूँ। तो आई एम इन फेवर ऑफ दिस कंसेप्ट, जो इंटर्नशिप का कंसेप्ट हमारी इंडस्ट्रीज के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी अवेलेबल है। इस चांस को मैं चाहती हूँ स्टूडेंट्स हमेशा बहुत सीरियसली ले और कभी ना छोड़े। जैसा कि हमने देखा कि मैम ने सिर्फ टाइम नहीं बताया है, उस टाइम के दौरान कितना इम्पोर्टेंट होता है इंटर्नशिप करना और उसके बाद उन स्किल्स को इम्प्लीमेंट करना। दिस इज व्हाट यू शुड गो फॉर अगर आप बोर्ड्स 12th के देने वाले हैं या फिर क्लियर करके अब आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरीके के कॉन्वर्सेशन सुनने के लिए स्टे कनेक्टेड विद अस। सो थैंक यू मैम फॉर दिस फ्रूटफुल कॉन्वर्सेशन टुडे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और इस कॉन्वर्सेशन में लॉजिकली इंक्लूड होके। सो थैंक यू मैम। मुझे ऐसा लगता है कि आज का ये कॉन्वर्सेशन हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है। आई होप सो। लेकिन अभी मैं ये बोलना चाहती हूँ, माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज फोकस ऑन योर बोर्ड एग्जाम्स। अभी और कुछ नहीं सोचना है। बोर्ड एग्जाम्स के बाद अपने पेरेंट्स के साथ एक बार यहाँ आइए, हमसे मिलिए। श्वेता मैम आपको मिलेंगे, मैं मिलूंगी, मेरी पूरी टीम है जो आपको मिलेगी, और आपको आपके पैशन के हिसाब से, आपके कोर्स के हिसाब से, आपकी स्ट्रीम के हिसाब से डिजाइन करेंगे मिलके। थैंक यू सो मच। थैंक यू।